इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल्स कितनी प्रकार के होते हैं, वह इन आर्टिकल्स को हम किसी सेंटेंस में ये पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में किस आर्टिकल्स का यूज होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिकल कितनी प्रकार के होते हैं। आर्टिकल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। तो आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और जो सेकंड होता है वो हमारा होता है डेफिनिट आर्टिकल। जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है। जो इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे दो होते हैं, ए और एन, और जो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है उसमें होता है डी। तो हमारे बेसिकली दो आर्टिकल्स होते हैं, उनके ये पार्ट होते हैं ए, एन और डी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम ए और एन का यूज़ कहाँ करें, हम डी की बात बाद में करेंगे। तो जैसे अभी हम जानते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है उसमें 5 वोवेल होते हैं। जो हमारे वोवेल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो हमारे वोवेल्स होते हैं वो हमारे 5 होते हैं। जो वे होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। तो हमारे बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में 5 जो हमारे वोवेल होते हैं। तो अब जो वोवेल होते हैं, वोवेल के आगे हम बेसिकली जो हमारा कहीं किसी भी सेंटेंस में हमें वोवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू कोई सा भी इनमें से कोई सा भी वर्ड दिख जाए, यानी जो हमारा वर्ड का कोई भी पहला अक्षर यदि इनसे चालू होता है तो हम उसके आगे पक्का 100% एन का यूज़ करेंगे। तो इसके आगे हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो लेकिन जो हमारा ए होता है हम उसको आगे कैसे हम उसका यूज़ करेंगे। तो हमारे कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम उसके आगे यू भी होता है लेकिन हम उसके आगे ए का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से वर्ड होते हैं, यानी एक्सेप्शन कौन से हैं। एक्सेप्शंस तो एक्सेप्शन वर्ड्स हैं मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा यूनिवर्सिटी। तो हम देखते हैं कि जो हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी, उसका जो फर्स्ट जो वर्ड है वो हमारा क्या है, यू है। तो यू क्या है, हमारा वोवेल है। तो हम क्या सोचते हैं कि हम जो वोवेल है, तो आपको बताया था कि 100% वोवेल है तो हम उसके आगे ए लगा देंगे, एन लगाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमें इसमें आगे एन लगाना पड़ेगा। हमारे कुछ एक्सेप्शन है जो हमें बेसिकली याद ही करने पड़ेंगे। तो इसके हमारे कोई रूल नहीं है, तो हमें इसको याद ही करना पड़ेगा। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ए। तो जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो है यूज़फुल। जो सेकंड वर्ड है वो है यूज़फुल। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी हमारा फर्स्ट वर्ड है वोवेल है, यू है। तो इसके आगे हम क्या सोचेंगे कि हम एन लगाना है, लेकिन इसके आगे हम एन लगाने के लिए इसके हम ए को यूज़ करेंगे। कुछ ही एक्सेप्शंस हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप इनको याद रख लीजिए। ये जी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 5 ही एक्सेप्शंस हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूनिटी। इसका भी हमारा फर्स्ट वर्ड है वो वोवेल है, तो हम इसके आगे सोचेंगे एन लगाना, लेकिन इसके आगे भी ए का ही यूज़ करेंगे। वो है यूरोपियन। तो इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट वर्ड है ई, जो हमारा वोवेल है, लेकिन हम इसके आगे एन का यूज़ करने की बजाय हम इसके आगे ए का यूज़ करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा होता है, जैसे कि हम किसी भी जो हमारी बैचलर्स डिग्री होती है, जैसे हमारे बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो गया, बैचलर ऑफ साइंस हो गया, उसके आगे जैसे कि हमने लिखा है BA लिखा है, जिसका मीनिंग होता है बैचलर ऑफ आर्ट। यदि हम कहीं भी हमें BA दिख जाता है तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यदि हम BA यानी जो बैचलर ऑफ आर्ट की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास सामने लिखी है, सेंटेंस में है, तो हम उसके आगे लगाएंगे ए। यदि हमें पास बैचलर ऑफ आर्ट फुल फॉर्म में लिखा है, यदि इसकी फुल फॉर्म में लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, एन का यूज़ करेंगे। यानी फुल फॉर्म में एन का यूज़
करेंगे। यानी जो MA की जो हमारे पास फुल फॉर्म दी होगी हम उसमें उसकी N का यूज़ करेंगे। तो चलिए, लेकिन यदि आगे हम इसको देखते हैं, यदि हमें MA तो हमारी ये तो बैचलर डिग्री होगी। यदि हमारी मास्टर डिग्री होती है यानी मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट, यदि मास्टर डिग्री होती है तो हम मास्टर डिग्री में हमेशा N का यूज़ करते हैं। मास्टर डिग्री में हमेशा N का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि हमारा जब नेक्स्ट आर्टिकल है वो है दी। तो हम अब जानेंगे कि हम दी का प्रयोग कहाँ कहाँ करें और किस किस सिचुएशन में करें। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है दी। जो हमारा दी होता है वो जो हमारी जो वर्ल्ड में यूनिक थिंग होती है, इस यूनिक जो रिवर है, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जैसे बाइबिल है, गीता है, जैसे कि हमारा कुछ जो हमारी यूनिक थिंग्स होती है, जैसे महाभारत है, ऐसी ऐसी जो हमारी यूनिक थिंग होती है हम उनके आगे दी का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे दी गीता जो हमारी एक पवित्र बुक है, दी बाइबिल, नेक्स्ट है दी पुराण जो हमारा एक ग्रंथ है। जैसे कोई भी रिवर है, जैसे स्पेशली जैसे यमुना है, गंगा है, सरस्वती है, ये हमारी जो यूनिक थिंग्स है, यानी जो इस ऐसी पूरे वर्ल्ड में एक ही थिंग्स है यानी एक ही चीज़ है, तो हम उसके लिए दी का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सप्लीमेंट्री डिग्री यानी तीसरी डिग्री, जैसे कि जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री होती है, तो उसके सामने भी हम दी का प्रयोग करेंगे, यानी सुपरलेटिव डिग्री में हम दी का प्रयोग करेंगे। दी का प्रयोग करेंगे। जो हमारी सेकंड डिग्री होती है, जो हमारी कॉम्पिलेटिव डिग्री होती है, उसमें भी हम सेकंड फॉर्म का ही दी का ही प्रयोग करते हैं। जो हमारी सेकंड होती है यानी कंपैरेटिव डिग्री होती है, हम उसमें भी दी का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जब हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको एक बार और इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवेल होते हैं। वो आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में हमारे 2 होते हैं, ए और एन, लेकिन डेफिनेट में हमारे एक ही होता है दी। तो वोवेल हमेशा हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। हमारे वोवेल्स के सामने एन का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ हमें यू होने के बावजूद यानी कोई वोवेल होने के बावजूद भी ए का ही प्रयोग करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट होता है कि हमारा दी, जो दी हमारी कुछ होते हैं, जैसे हमारी यूनिक थिंग्स होती है जो हम वर्ल्ड में सिर्फ एक ही होती है, हम उनके लिए दी का प्रयोग करते हैं। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, यानी मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप तो जानते हैं कि इसमें दी का प्रयोग होगा कि एन का प्रयोग होगा या ए का प्रयोग होगा। तो जैसे मैं आपको लिखता हूँ, खाली स्थान, हायर गो कूलर यू फाइंड। तो हायर क्या है? हायर जो हमारी डिग्री है वो हमारी 3rd डिग्री है, तो इसका क्या लगाएंगे हम? डी। तो हम इसका नेक्स्ट सेंटेंस को ट्राई करते हैं। तो हम कुछ सेंटेंस करेंगे ताकि हमें जो हमने रूल्स लिखवाए हैं, जो हमने आपको बताया है, वो हमारी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हम सेंटेंस लिखते हैं, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रू। तो
तो इसमें क्या है, ऑनेस्ट, तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, दी का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे होती है। तो अब उसका नेक्स्ट सेंटेंस को ट्राई करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट को हम जो सेंटेंस को हम लिखते हैं, हम कोई भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, तो उसमें से हम खुद उसको हमें जो रूल्स के अकॉर्डिंग उसको ए एन या दी का प्रयोग करते हैं, तो हमें इस रूल्स को याद रखना होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रोंग एनिमल। तो ये क्या है, एनिमल है, यानी हमारा जो एनिमल का फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, ई है, वो हमारा वोवेल है। तो हम क्या है यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एन। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, यहाँ पर एलिफेंट हुआ, एन एलिफेंट इज़ वेरी स्ट्रोंग एनिमल। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपको किसका करना है, एक रूल होता है जिसमें बताता है कि यदि कोई व्यक्ति है, जैसे भी कोई पर्सन है, यदि वो डेली रूटीन में कोई कार्य करता है, जैसे कोई वर्क करता है, तो हम वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति डेली रूटीन का यानी रोज़ाना कार्य के लिए ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस कार्य को, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को लगभग एक ही बार करता है, यानी बार बार उसकी एक बार करता है, यानी वो कभी कभी उस कार्य करता है, तो हम वहाँ पर दी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि पूजा गो टू स्कूल, पूजा स्कूल जाती है, तो ये क्या करती है कि पूजा रोज़ाना स्कूल जाती है, उसका पढ़ाई करना है, तो वो डेली रूटीन स्कूल जाती है। तो लेकिन हम जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है हम लिखते हैं कि पूजा फादर गो टू खालिस्तान स्कूल। तो इस सेंटेंस में क्या है कि पूजा स्कूल जाती है, उसका डेली रूटीन का काम है, तो लेकिन उसका जो उसके फादर हैं वो डेली स्कूल में नहीं जाती। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसने क्या कि कोई एक यूनिक थिंग है, यानी एक यूनिक वर्ड है, यानी कि वो की यूनिक वर्क है, यानी वो रोज़ कार्य को नहीं करती, वो लगभग साल में 1 या 2 बार ही स्कूल में जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पूजा फादर्स गो टू दी स्कूल, तो हम यहाँ पर दी का यूज करेंगे। तो आई होप आपको आर्टिकल्स के बारे में ज्ञान हो गया होगा। यदि आपको कुछ क्वेरी है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।